यूट्यूब चैनल सौरभ सर एकेडमी में आज चलिए हम लोग कुछ नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो पूरे देश में भी चल रहा है, जिसे हम लोग जनगणना कहते हैं या सेंसस। जनगणना, जन मतलब लोग होते हैं, गणना मतलब गिनना। लोगों की गिनती जो पूरे देश में होती है, जिसे हम लोग सेंसस या जनगणना, इंग्लिश में इसे सेंसस कहा जाता है। सेंसस। जनगणना का इतिहास बहुत पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन मिस्र में भी जो सभ्यता थी, वहां भी लोगों की गिनती होती थी, मिस्र सभ्यता में। इसके अलावा मध्यकाल में सम्राट अकबर के टाइम में एक मंत्री हुआ करते थे, जिनका नाम था राजा टोडरमल। टोडरमल को ये जिम्मेवारी सम्राट अकबर ने दी थी कि आप आर्थिक आंकड़ों को और देश की आबादी कितनी है उसके आंकड़ों को एकत्रित करें। तो ये काम उनके टाइम में ये होते करते थे। ब्रिटिश टाइम में सबसे पहले जनगणना कार्य जो हुआ था वो 1872 ईस्वी में हुआ था, लेकिन चूंकि ये अनऑफिशियल जनगणना थी, इसलिए इसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। हम लोग बात करते हैं ऑफिशियल जनगणना की, जो सन 1881 में की गई थी। और इस समय भारत में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। उसके बाद से 1881 के बाद से हर साल 10 वर्षों में हमारे देश में जनगणना होती है। इसका कार्यकाल होता है 10 वर्ष का। हर 10 वर्ष के अंतराल में हमारे देश में जनगणना होती है। हमारा लास्ट जनगणना 2011 ईस्वी में हुआ था, जिसके हिसाब से हमारे देश की आबादी 1.21 करोड़ लगाई गई थी। सॉरी, अरब लगाई गई थी। 100 करोड़ 1.21 अरब लगाई गई थी। अभी जो हमारी जनगणना हो रही है ये 2027 में हो रही है। और ये इस जनगणना का जो थीम है उसका है जनगणना से जन कल्याण। जनगणना से जन कल्याण, ये थीम है इस बार की जनगणना का। इस जनगणना में ये दो चरण हैं। फर्स्ट फेज होगा और सेकंड फेज होगा। फर्स्ट फेज में हाउस लिस्टिंग का काम होगा। देश भर में जितने भी घर हैं उनको नंबर दिया जाएगा और उन घरों में क्या क्या सुविधाएं हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और सेकंड फेज में गणना की जाएगी लोगों की, पीपल, स्त्री हैं या पुरुष हैं, किस कम्युनिटी से आते हैं, ये सारी जनगणना, वर्किंग है नहीं नॉन वर्किंग है, ये सारी जनगणना सेकंड फेज में होगी। फर्स्ट फेज का जो जनगणना चल रही है वो आपका मई जून में चल रही है। मई जून में चलेगी, जो भी चल रहा है वर्तमान में। और दूसरी जो जनगणना होगी इसका एक्सपेक्टेड डेट है फरवरी मार्च 2027। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जनगणना क्यों किया जाता है। तो जनगणना करने के बहुत उद्देश्य होते हैं सरकार के। पहला तो देश की आबादी कितनी है वो सरकार को पता चलती है। दूसरी, सरकार को आंकड़े एकत्रित करने में भी मदद मिलते हैं कि किस कम्युनिटी का कितना आबादी है हमारे देश में। इसके अलावा संसदीय सीट जो होती है उसको परिसीमन में भी इसमें योगदान होता है। परिसीमन करके ये पता लगाती है सरकार कि क्या हमें संसदीय सीट को बढ़ाने की जरूरत है, तो वो भी इससे पता चलता है। इसके अलावा लोगों को जितने भी योजनाएं मिलती हैं, योजनाओं का लाभ मिलता है, तो अगर सरकार के पास आंकड़े रहेंगे तो सरकार बेहतर ढंग से उन योजनाओं को क्रियान्वित करती है। तो इस प्रकार से जनगणना का हमारे देश में बहुत महत्व है। और आशा करता हूं, आप सबों से निवेदन भी करता हूं कि आपके घर में अगर जनगणना पदाधिकारी आए तो उनसे जो भी वो आपसे पूछे विनम्र पूर्वक उनको बताइए, उनके साथ सहयोग कीजिए। और जो भी जानकारी वो लेते हैं आपसे वो पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा और वो देश के भविष्य में, देश के कल्याण में वो काम आएगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।